जामा मस्जिद में भी 24 सीढ़ियों में, वहां पर भी जोधपुर से राजस्थान के मूर्तियां तोड़कर और सीढ़ियों में लगाया गया है। यह भी इतिहास में दर्ज है। तो जितने भी मंदिर इतिहास में दर्ज है और जहां जहां तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद नहीं कहूंगा, जो ढांचे खड़े करे गए हैं उन सभी को तोड़कर सारे हिंदू मंदिर चाहिए। और इसलिए चाहिए, इसे कहते हैं सिविलाइजेशन हेरिटेज। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अगर हम नहीं पूछेंगे तो कोई और नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए एक अपमान का घाव है। तो अगर किसी पे अपमान का घाव लगा है तो उसको ठीक करना कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहेंगे क्या? ये नहीं चाहेंगे क्या? मैं नहीं चाहूंगा। तो इसलिए मंदिर लेने का हमारा सारा ये उद्देश्य है। और जो राम मंदिर बना है वो एक दाग धुला है। उसके बाद आप कभी भी देखना, इतिहास में पढ़ेंगे, जितनी भी मूर्तियों जो तोड़ने का जो तरीका होता है, या तो गर्दन काट देंगे या तो नाक काट देंगे। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अपमानित करना होता है। तो ये अपमान करने का जो उनकी जो पूरी जो परंपरा रही है, उससे हमको क्या कहते हैं, एक न्याय की तरफ बढ़ने वाला ये कदम। देश में इन दिनों राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और खास करके जो हेट स्पीच का मामला है, अभी ताज़ा मामला ये है कि एक मुस्लिम मौलाना सलमान अजहरी, जिनको जूनागढ़ पुलिस गिरफ्तार करके महाराष्ट्र से ले गई है, और उनके इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के अकोला में काफ़ी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। और इन्हीं सब मामलों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए रौनक है। जी देखिए, जैसे आपने बताया हेट स्पीच का मामला है, देखिए ये जो है ना, ये इनकी ना जो अंदर से जो मंशा रहती है ना, उन्होंने खुल के बोल दिया है, ठीक है। अगर हेट स्पीच, जैसे कि आप इनका जो इतिहास है और जो उनका वर्तमान है वो यही है कि झारखंड में भी एक जगह पर मुस्लिम बच्चों की आवाज़ ज़्यादा हो गई थी, तो ये वहाँ पर कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अब हाथ जोड़ कर प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे प्रार्थना करेंगे। कर्नाटका में, वहाँ पे मद्रास में, वहाँ पर भी क्या कहते हैं, लोगों की आबादी ज़्यादा हो गई, तो कहते हैं भैया अब जो है यहाँ से मंदिर में पूजा बंद करवाई जाए और यहाँ पे केवल मस्जिद में पूजा होगी, हमारी आबादी बढ़ चुकी है। तो ये इनका इतिहास भी रहा और वर्तमान में भी यही है। भारत के 8 से 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में चला गया है और तब भी कहते हैं कि नहीं, माइनॉरिटी में हम हैं। ये कैसी माइनॉरिटी है भाई? हिंदू जो है पूरे विश्व का ग्लोबल माइनॉरिटी है, इनको नजर नहीं आता है। ये लोग कहते हैं हम माइनॉरिटी है। यार किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो, आपको वो भी देखना पड़ेगा ना। तो ये जो माइनॉरिटी आयोग बनाया गया था, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी है, ये सब कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति से ही सब बनाया है। हालांकि जो भी जनसंख्या 10-5% से भी ज्यादा है और वहां पर लोकतंत्र है, वो माइनॉरिटी में गिनी नहीं जानी चाहिए। तो जहां तक बात इनकी हेट स्पीच की और जो पुलिस ने इनको उठाया है, ठीक है, अब ठीक है, कार्रवाई होगी, अच्छी बात है। परंतु जो है ये लोग जो कहते हैं ना, जैसे 15 मिनट के पुलिस हटा लो, ओवैसी का बयान हो गए, वो सब बयान हो गए, ठीक है। तो ये इनकी ना अंदर से सच्चाई में इनकी मंशा ही यही है, ये लोग यही है। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले मुस्लिम लोग अपने आप को इन आक्रांताओं से एसोसिएट करते ही क्यों हैं? बाबर सिंह का क्या नाता, औरंगजेब सिंह का क्या नाता? देखिए, जितने भी मंदिर है सारे मंदिर चाहिए। राम स्वरूप और सीताराम गोयल की किताबें हैं, जितने भी मंदिरों का जिक्र है सारे मंदिर चाहिए। और हमें वो नहीं चाहिए कि मतलब किसी को तोड़कर हम कुछ लेंगे, नहीं, वो हम अपना रिक्लेम कर रहे हैं। जस्टिस, इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस। मेरे को न्याय पहले नहीं मिला तो मुझे न्याय अब मिलना चाहिए। कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है, वहां पर भी 20 से अधिक मंदिरों को तोड़कर वो बनाया गया है। ये के मोहम्मद इतिहासकार है, उनका बयान है, उनकी थ्योरी है, उनका कॉन्सेप्ट है और तथ्यों पर सारी बात है। जामा मस्जिद में भी 24 सीढ़ियों में, वहां पर भी जोधपुर से राजस्थान की मूर्तियां तोड़कर और सीढ़ियों में लगाया गया है। यह भी इतिहास में दर्ज है। तो जितने भी मंदिर इतिहास में दर्ज है और जहां जहां तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद नहीं कहूंगा, जो ढांचे खड़े करे गए हैं, उन सभी को तोड़कर सारे हिंदू मंदिर चाहिए। और इसलिए चाहिए, इसे कहते हैं सिविलाइजेशन हेरिटेज। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अगर हम नहीं पूछेंगे तो कोई और नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए एक अपमान का घाव है। तो अगर किसी पे अपमान का घाव लगा है तो उसको ठीक करना कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहेंगे क्या? ये नहीं चाहेंगे क्या? मैं नहीं चाहूंगा। तो इसलिए मंदिर लेने का हमारा सारा ये उद्देश्य है। और जो राम मंदिर बना है वो एक दाग धुला है। उसके बाद आप कभी भी देखना, इतिहास में पढ़ेंगे, जितनी भी मूर्तियों जो तोड़ने का जो तरीका होता है, या तो गर्दन काट देंगे या तो नाक काट देंगे। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अपमानित करना होता है। तो ये अपमान करने का जो उनकी जो पूरी जो परंपरा रही है, उससे हमको क्या कहते हैं, एक न्याय की तरफ बढ़ने वाला ये कदम है। मालूम है कि वहाँ पे शिवलिंग है, ज्ञानवापी का, जिससे हमने बात करी कि मतलब इनको दिख रहा है। तो ये वही वाली बात है ना कि मेरा कुत्ता टॉमी है, दूसरा कुत्ता कुत्ता है, ठीक है, ये वाली बात होगी। ये जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। अगर आप ये कहेंगे ना कि भाजपा ये बढ़वा रही है हिंदू मुस्लिम, ये नहीं, ये स्वयं ही बढ़ने दे रहे हैं। अगर साफ साफ में दिख रहा है कि भैया सारे हिंदू चिन्ह है वहाँ पर, कलश, ठीक है, और कमल,
त्रिशूल, इन सब के चिन्ह मिल रहे हैं, तो अपने आप में वो हिंदू मंदिर है, एक हिंदू स्ट्रक्चर है। नहीं, ये तो आपका कहना है ना। मान लीजिए कि कोर्ट अगर फैसला कर भी दे हिंदू पक्ष में, लेकिन आप एक ढांचा है वहां पर ऑलरेडी मौजूद, उसको आप कैसे हटाएंगे आप? कानून के माध्यम से हटेगा, और नहीं कानून के माध्यम से हटेगा तो शौर्य का जब से हटाया जाएगा। फिर आप कानून अपने हाथ में लेंगे? देखिए कानून, इसका मतलब देखिए, कानून जो होता है ना वो पेपर पे लिखी हुई चीज है। अगर कानून अगर न्याय संगत नहीं है, न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि जो पेपर पे लिखा है उसके अनुसार मैं काम करूंगा तो न्याय है। न्याय मतलब जो सिविलाइजेशनल न्याय हो, और फिर जो न्याय का जो तार्किक रॉक से देखा जाता है ना, उससे न्याय कहते हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर 1991 में ये बोल दिया कि राम मंदिर के अलावा सारे स्ट्रक्चर सब ऐसे ही रहेगा, वो गलत है, वो सही नहीं है। उन लोगों ने तो पारित करा, और किसने पारित करा है? कोई ईश्वर थोड़े पारित करने आए थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे गलत, उस वक्त की पार्लियामेंट ने 1991 में कांग्रेस सरकार ने वो गलत डिसीजन लिया था, तो उसको हम नहीं मानते। आज मेजोरिटी नहीं मान रही है, तभी तो मोदी सरकार पावर में, और सारे लोग चाहेंगे मंदिर, तो सरकार को करना पड़ेगा।